तो कमेटी को ही बदल दिया जाए। व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा। व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। मालिक हमारा और होता है कुछ लेवल मालिक नहीं जनता यह एक प्राचीन समय का धरोहर है। संगठन का बैठक होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव एक्सपोज मीडिया। अभी हैं हम बाबा बोरनेश्वर स्थान में, जहां आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और ना यहाँ श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था है, ना यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसा व्यवस्था की गई है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? और आज हमारे साथ हैं यहाँ रुपौली के विधायक श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी। सर, मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए न पार्किंग है, न बैठने के लिए है, न पेयजल की व्यवस्था है। देखिए, इसे यह मंदिर प्राचीन काल से ही यहाँ है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जहाँ तक व्यवस्था की बात आप बोल रहे हैं, तो यहाँ मेला कमेटी भी है। इस मंदिर के लिए एक कमेटी है जिनके द्वारा यह काम किया जाता है। और फिलहाल यहाँ की जनता ने मुझे विधायक के रूप में प्रतिनिधि बनाया है और मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब इससे आगे यहाँ के व्यवस्था में, चाहे कमेटी के द्वारा हो या फिर विधायक के द्वारा जो कोष यहाँ लगने योग्य होगा विधि संगत, उसके द्वारा भी मैं यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा। सर, जनता के मांग के बावजूद भी मंदिर का कार्य धीमा है। देखिए, यह तो सरासर मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए इस मंदिर का जो कमेटी है, उस कमेटी का ये जिम्मेदारी है। और कमेटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्रीय प्रबुद्ध लोगों का काम है कि उस कमेटी को समय उसका रिवीजन होना चाहिए। उस पर बीच बीच में संगठन का बैठक होना चाहिए और यहाँ के विकास का, यहाँ के व्यवस्था पर निश्चित रूप से चर्चा होना चाहिए, जिससे इसमें सुदृढ़ीकरण होगा और मजबूत होगा। सर, यहाँ की जब जनता आते हैं तो यहाँ की कमेटी द्वारा कहा जाता है कि जनता कौन होता है हिसाब लेने वाले, और गाली गलौज के साथ उन्हें बाहर कर दिया जाता है। मालिक हमारा और होता है कुछ लेवल मालिक नहीं जनता। देखिए, ऐसा कहना तो 100% गलत है। जनता ही सब कुछ होता है। जनता के द्वारा ही इस कमेटी का निर्माण हुआ है और जनता का ही यह धरोहर है। तो जनता क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कहना तो हमें लगता है कहीं से अच्छा बात नहीं है। इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह की बात है तो हमें लगता है कि इसको संज्ञान में लेते हुए पुनः इस पर विचार करने के लिए यहाँ के आमजनों को बैठकर कमेटी के व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। यहाँ लगातार प्रयास के बावजूद भी कभी भी ऐसा बैठक नहीं हुआ है जहाँ की आम सभा की बैठक हो और कुछ भी बनता है। यहाँ कोई भी बैठक नहीं होता है। कम से कम यहाँ की जनता, यहाँ जो है दुकानदार का कहना है, कम से कम न कहीं तो बोरनेश्वर की जो है दुकानदार, कम से कम उसके साथ कोई चर्चा हो। कुछ भी बनता है तो कम से कम इस पर चर्चा होना चाहिए। देखिए, इस सब संबंध में बहुत ज़्यादा मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि ना तो इस कमेटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे पास है और ना ही दुकानदार के बारे में, किस तरह से उनका दुकान है, किस तरह कमेटी उनको रखे हुए है, इस संबंध में हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। इसलिए कुछ बोलना बढ़िया बात नहीं है। और कई बार इस तरह की बात मैंने सुना है। तो मैं चाह रहा हूँ 28-27 तारीख को विधानसभा का सत्र समाप्त होने जा रहा है और सत्र समाप्त होने के बाद मैं चाहूँगा कि एक बार आम लोगों का यहाँ बैठक हो जाए और इस कमेटी के द्वारा और आम जनता के द्वारा जो गिला शिकवा है उस पर विचार करते हुए उसमें पारदर्शिता हो। और कमेटी को निश्चित रूप से हमें लगता है कि जैसा लोग बता रहे हैं कि यहाँ मंदिर का आय भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस अनुरूप यहाँ काम नहीं होता है। इस तरह की चर्चा हम भी सुना करते हैं, लेकिन जब तक इसमें हम सहमत नहीं है या साथ नहीं है, इसके क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है, तो कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार आम जन के द्वारा यहाँ एक बैठक पुनः बुलाकर इस कमेटी के बारे में निश्चित रूप से चिंतन किया जाए, चूंकि यह व्यक्तिगत किसी का चीज नहीं है, यह एक प्राचीन समय का धरोहर है हमारे इलाके का। लोग इस पर एक लोकगीत भी गाया करते थे। आगे सिंहेश्वर, पीछे बटेश्वर, बीच ही में बरना थान। तो ये आज की बात नहीं है, यह बहुत पुरानी बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस धरोहर को निश्चित रूप से जिंदा और मजबूत रखा जाए, और इसके लिए कमेटी को सुदृढ़ रहना बिल्कुल ही जरूरी है। कमेटी के मन में या कमेटी के लोगों के द्वारा इस तरह की बात जो आप बोले कि कहता है किसी का कुछ नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार बिल्कुल खुलेआम इलाके के लोगों को बैठाकर बुलाकर कमेटी का फिर से पुनर्गठन हो, या कमेटी में किसी तरह की कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। सर आपको पता है यह शायद विश्व का पहला मंदिर होगा जो कि घाटे में चल रहा है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं कि ना, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि मंदिर के ना आय का मुझे पता है और ना ही व्यय का पता है। तो घाटा में जा रहा है कि मुनाफा में जा रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। यहाँ के कमेटी का कहना है, ठीक, वो तो उनका मामला है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोग एक बार ढोल बजाकर इलाके को बुलाइए, और कमेटी से हिसाब लेगी इलाके की जनता। उसी में क्लियर होगा कि ये घाटे में है कि नफा में है। हर अप्रैल में बैठक होना है, लेकिन कभी भी आम सभा की बैठक नहीं होता है, ना ही नए सिरे से गठन होता है कमेटी का। इसमें तो मैं कहूंगा कि इलाके के लोगों का भी कुछ कमी है। कमेटी मतलब होता है लोगों के द्वारा निर्माण किया गया चीज है कमेटी, और कमेटी लोग को नहीं महत्व दे, जनता को महत्व नहीं दे, यह कहीं से मुनासिब नहीं है। मैं चाहूंगा अगर इस तरह का बात उठाते हैं तो आप लोग इलाके में काफी मजबूती से लोगों को बुलाकर इस पर पुनर्गठन करिए या पुनर्विचार कीजिए। कमेटी में अगर कमजोरी है तो उसको ठीक कीजिए, या तो कमेटी का नया निर्माण कीजिए। दो ही उपाय है। सर इसमें आपका भी भागीदारी जरूरी है, क्योंकि संभव ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं इस समाज से बाहर नहीं हुआ हूँ। मुझे भी अगर आज विधायक के रूप में देख रहे हैं तो इसी जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो इस जनता का जो आदेश होगा उसका मैं एकदम सहर्ष पालन करूंगा। एक सवाल सर, लास्ट सवाल है कि यहाँ दुकान जो बना है लगभग 32-36 रूम का, और यहाँ कमेटी कई बार बोला गया, 1 साल से ऊपर हो गया, कोई भी दुकान जनरली 2-4 दुकान खुलता है, जनरली बंद ही रहता है, और बोलने के बावजूद बोलता है कि एसडीओ का काम है, और कैसे वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगा, क्योंकि कोई यहाँ कमेटी ऐसा एक्शन नहीं लेता है, बार बार बोलता है कि उसको नोटिस दिया जाएगा। आज 1 साल हो गया। कुल मिला के हमको लगता है कि यहाँ की कमेटी निश्चित रूप से निष्क्रिय है, कामयाब नहीं है, जिस कारण से तरह तरह का व्यवधान पैदा होता है। अगर कमेटी सक्रिय हो जाएगा जिस दिन से, हमें लगता है आप जितना भी शिकायत कर रहे हैं सब स्वतः दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं शायद ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ कमेटी का गठन होता है, जो भी रिटायरमेंट होता है और वो यहाँ समिति में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं सब अपने ही होता है और कोई अन्य नहीं होता है, सब अपने ही जो है रिलेशन का होता है, कोई बाहरी से नहीं होता है। और आज मेला है, लेकिन फिर भी जितना कमेटी है उसका 10% भी यहाँ नहीं है। इसमें हम बीच में भी एक बार बोले कि अगर कमेटी के बारे में इतना कुछ चर्चा है तो कमेटी को आप लोग पुनर्गठित काहे न कर रहे हैं? इसमें आम जनता का भी दोष है ना। आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इलाके का आदमी जमा होके इसके बारे में चिंतन कीजिएगा। इसको फिर से, या दो ही उपाय है, या तो कमेटी ठीक से चले चलावे, या तो कमेटी को ही बदल दिया जाए। दो में से एक तो करना होगा। ऐसे कमेटी का दोष रोज रोज देते देते 10-5 साल बीत जाए और कोई सुधार नहीं हो, ना विकास का काम हो, तो बेकार रहे जैसी बात है। मेरा तो सुझाव यही है कि या तो बैठ कर कमेटी से हिसाब लेकर कमेटी को समझ लीजिए कमेटी घाटे में है कि नफे में है, कमेटी गलत कर रहा है कि कमेटी के कार्यकलाप में कोई और व्यवधान, नहीं तो बैठने के बाद ही पता चलेगा।
हालांकि यहाँ कुछ आए थे, प्रखंड अध्यक्ष माधव कुमार मंडल जी भी थे और कई यहाँ के लोग भी थे जो कि आए थे कि कुछ इस पे बात विचार हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ और कभी ये नहीं बोला गया कि कब इसका गठन होगा या नए स्तर से। मैं और आपके बात का जवाब दे रहा हूँ कि कमिटी स्वतः एक संगठन है और उसी को हम लोग कमिटी बोलते हैं। तो संगठन को व्यक्तिगत कोई आदमी हिसाब एक आदमी लेने के लिए असक्षम नहीं है। तो कमिटी से हिसाब लेने के लिए कमिटी को जो पैदा किया है आम जन, उनका जरूरत है, उनको बुलाइए। ये सब बात में कहीं कोई जान नहीं है, इसको लंदी मत कीजिए। हमारे ख्याल से एक ही बात है कि लोग को बुला के आम जान में ढोला पिटवा कर लोग को बुलाइए और उस बीच में पारदर्शिता के साथ कमिटी के लोगों से बात हो, विचार हो, उनके सदस्य से बात हो या उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हो, कहाँ क्या समस्या है या और संतोष बुझावे लोगों को, तो कमेटी का नया गठन हो फिर से। ये था बात। और विधायक साहब आश्वासन दिए हैं कि इस पे जल्द ही विचार होगा और जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही किया जाएगा।